हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके आया है जिसमें कि आपका क्या रहेगा, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी का मॉक टेस्ट जो वो रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए जिसमें कि आपका SPGK होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तीनों मिक्स चले हुए हैं। लेकिन आज अपना जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी का मॉक टेस्ट। ठीक है, बाकी आपको पता है कि आपके मॉक टेस्ट जो वो डेली अपलोड होते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो हर रोज़ वीडियो जो वो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ही इज़ डैश रिच मैन, आर्टिकल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा या नो आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैन क्या है, मैन क्या आपका नाउन है। ठीक है, और आर्टिकल जो नाउन से पहले यूज़ होता है। लेकिन रिच क्या है, रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो इस करके यहाँ पे आर्टिकल ही इज़ आ रिच मैन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन आ गया आपका। अगर ऐसे होता है ऐसे ही इज़ रिच, ही इज़ रिच और फिर आप यहाँ पे आर्टिकल फिलअप करना होता तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे आपके नाउन भी है तो आप पर यूज़ करेंगे इसमें आर्टिकल ए, ही इज़ आ रिच मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय फादर हैज़ वॉट टेलीविज़न। अच्छा, पहले अपने स्ट्रक्चर जो उसको देखना, स्ट्रक्चर बोल के रहा है। ये माई क्या आ गया आपका, माई आ गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, फादर क्या आ गया आपका नाउन, फादर आ गया आपका नाउन। हैज़ क्या आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाउट क्या आ गई आपकी मेन वर्ब। आगे क्या क्या, टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न आपका नाउन और नाउन से पहले आपका आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, तो माई फादर हैज़ बाउट आ टेलीविज़न, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। ठीक है, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, ये क्वेश्चन ऐसा होता तो इन्वेंशन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्वेंशन है ना, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। लेकिन इन इन्वेंशनों को जब आप काउंटेबल नाउन के रूप में दर्शाना होगा, ठीक है, काउंटेबल फॉर्म में दर्शाना हो तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि माई फादर हैज़ बाउट आर टेलीविज़न, द टेलीविज़न नहीं होगा। ठीक है, द टेलीविज़न कब होगा, जब इन्वेंशन होगी, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। और जब इस इन्वेंशन को आपने काउंटेबल फॉर्म में दर्शाना हो तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, माई फादर हैज़ बाउट आ टेलीविज़न। बाकी आपको इनका पता होना चाहिए, फादर जो आपका नाउन है, ठीक है, और माई जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश। ठीक है, तो MA साउंड किसकी दे रहा, बॉवल की दे रहा। ठीक है, तो एन यूज़ करेंगे, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर अंकल डाइड डैश रोड एक्सीडेंट। तो हर अंकल डाइड, अगर डेथ जो है वो एक्सीडेंट से हुए हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, और डेथ जो है वो डिजीज़ से हुई है तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे होता है, हर अंकल डाइड ऑफ फीवर, अगर बीमारी से मर गया, ठीक है, किसी बीमारी के कारण मृत्यु होती है तो ऑफ। लेकिन यहाँ पे किससे मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट, तो हर फादर डाइड इन रोड एक्सीडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना सा ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, ये ट्रूथ है कि मतलब जो वाटर जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बॉयल होते हैं। तो इससे पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। सबको पता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो बॉयल होता है, पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है, आज भी और आगे भी फ्यूचर में भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा। तो ये एक ट्रुथ है। तो इससे पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन इज़ यूज़फुल मेटल। आयरन इज़ यूज़फुल मेटल, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं करेगी, जनरल सेंस में बात करेगी कि आयरन जो है वो ब्यूटीफुल यूज़फुल मेटल है। जैसे गोल्ड इज़ प्रेसियस मेटल, मतलब गोल्ड जो कीमती धातु है। कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया गया कि इंडिया का गोल्ड या फिर आयरन जो है वो इंडिया का या नेपाल का
ठीक है, या फिर आपका सऊदी अरब का है, ऐसा कोई मतलब मेंशन नहीं करा, स्पेसिफिक नहीं बात करी गई है, जनरल सेंस में बात करी गई है, तो आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। आयरन इज यूजफुल मेटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल जंप्ड, अगर उसने जंप करा इन द रिवर, ये अनिल है, ठीक है, ये रिवर है, तो यहाँ से यहाँ पे खड़ा है अनिल, तो इसने यहाँ पे जंप करा, तो ये मोशन में काम हो रहा है, तो अनिल जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। अनिल स्विमिंग इन द रिवर होगा, अनिल स्विमिंग इन द रिवर, अगर अनिल नदी में तैर रहा है पहले से नदी के अंदर है, तो अनिल स्विमिंग इन द रिवर, लेकिन यहाँ पे जंप कर रहा है, मोशन हो रहा है, तो इनटू यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीवियर, तो आपको एक बात ध्यान रखने की, बीवियर, बीवियर के साथ होता है सावधान होना, बीवियर, तो बीवियर ऑफ डॉग, इसका मतलब क्या होता है, सावधान होना, ठीक है, सावधान रहना या सावधान होना, तो बीवियर ऑफ डॉग्स, बीवियर ऑफ डॉग्स, ऑफ यूज होगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैड सॉल्व्ड ऑल द सम, ठीक है, तो ये आपका जो पैसिव वॉइस में चेंज करना अपना है किस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और चेंज किसने करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करना है, ठीक है। तो ही हैड सॉल्व ऑल द सम, तो क्या आएगा इसका, और है प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, क्या ये पास्ट परफेक्ट, और चेंज किस में करना हमने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, तो ध्यान रखना ये क्या आपका पास्ट परफेक्ट है, और चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा। ही हैड सॉल्व्ड ऑल द सम, तो ऑल द सम्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया ना, ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो गया, फार्मूला भी साथ साथ में बनता रहेगा, सब्जेक्ट आ गया, ऑल द सम, फिर हैड बीन आ जाएगा, प्लस हैड बीन, ऑल द सम हैड बीन, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉल्व्ड, वो ऑलरेडी सॉल्व्ड, द ऑल द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस हैड बीन आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, प्लस बाय आ गया, और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिंग केस आ गया, तो ऑल द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम, ऑल द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके भी अपना पैसिव वॉइस, इस पर अपना नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो शी सेड, अब यहाँ पे सेड टू होता, ठीक है, तो हम चेंज करते टोल्ड में, ठीक है, और सेज टू होता तो हम चेंज करते हैं टेल्स में, और से टू होता तो हम चेंज करते हैं टेल में, लेकिन यहाँ पे क्या शी सेड, तो डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा, शी सेड दैट, ठीक है, अनिल, अनिल एज इट इज आएगा, आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में चेंज करेंगे, अनिल प्लेड फुटबॉल, ठीक है, अनिल प्लेड फुटबॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शी सेड दैट, दैट आ गया, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड में क्यों नहीं चेंज करा हमने, ओनली सेड है, सेड टू होता है टोल्ड में चेंज करते हैं, और उसके बाद लिंक करा जाएगा आपका यहाँ पे दैट, अनिल प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, अनिल प्लेड फुटबॉल, या फिर ऐसे देख लो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, प्लेड फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी का सेक्शन जो वो स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, तो इसमें एक बेर जो है वो फल का नाम है, और एक बेर जो है वो समय को बताया गया है, ठीक है, तो 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या है, बेर बेर, शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है, शब्दों की आवृत्ति जो वो बार बार हुई है, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ यमक अलंकार होता है, और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन यहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार, क्योंकि एक बेर ये आया, एक बेर ये आया, ठीक है, 3 एक बार आया, 3 2 बार आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो आपकी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन जो शब्द की आवृत्ति बेर की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका अर्थ ही अलग अलग होता है। एक बार बेर का टाइम समय, एक बार बेर का टाइम फल है। जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज को रस राज कहा जाता है? किस रस को रस राज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, जो वो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, सबको पता ये रस राज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो हास्य जो किस रस का स्थायी भाव है? ये है आपका अद्भुत रस। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शौक। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बता ही दिया है आश्चर्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास, ये याद करने आपने, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आश्चर्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद के प्रत्येक, ये प्रत्येक है, प्रत्येक छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है, चरण कहा जाता है, यति। तो जैसे ये छंद होते हैं और प्रत्येक छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है, वो छंद के हिसाब से डिपेंड करेंगी कि चौपाई में कितनी है, ठीक है, दोहा में कितनी है, रोला में कितनी है, सोरठा में कितनी है। तो इसमें यह पूछा गया कि छंद के प्रत्येक चरण में कितनी छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? ये एक पंक्ति इसकी, ये एक पंक्ति, ये मतलब प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चरण। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट, कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो अच्छा, जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान, वो आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, जिसका पहला पद क्या है? विशेषण हो, वो आपका कर्मधारय। ठीक है, फिर आपका आ गया, पूछा गया कि जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिसके दोनों पद अप्रधान हो, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद जो किसी और की तरफ इशारा करता है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो हर रोज़ इसी तरह के सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।